ठीक है, दो मीनिंग वाले, दो अर्थी भाषा। इसीलिए ये जो है बहुत बड़े अच्छा मान लो मरकरी बहुत बढ़िया हुआ, तो तुम कोरियन सीख जाओगे, प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठोगे, तो कोरिया वाला जब कोई आएगा तो तुम उसका ट्रांसलेटर बनोगे। तो ये सब कैसे सीखोगे तुम लोग? धीरे धीरे तुम लोग को एक्सपीरियंस ही तो सीखना है। तो जितने स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं इस तरह के, खैर, तो अब अगर मान लो कोई मरकरी स्ट्रांग पीपल तुम्हारे ग्रुप में है, जिसका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, तुम जैसे ही वो ग्रुप में बैठे आएगा, बस समझ लो फिर बातों का रुख किस किस तरफ रहेगा, समझ जाओ। हम किसी के बोलने से जान जाते हैं कि उसके अंदर से कौन सा ग्रह बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है, इतने साल से हम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। तो हम तुमको वही चीज सिखाना चाहते हैं। और तुमको एक चीज सिखाते हैं, जिसके आते ही सब ग्रुप में तुम्हारा भागने का मन करे, तुम्हारा मन करे भाई कहाँ से आ गया यार ये, सर खा जाएगा, मतलब ये, मतलब जिसकी जिसके ग्रुप में आती है तुम्हारी ऊर्जा एकदम से अजीब सी होने लगे, समझ लो सनी डोमिनेटेड है। ठीक है, वो खराब सनी है उसका। ठीक है, जो बहुत ज्यादा रूल करे। हैं, मैं मेरी, जैसे मतलब जैसे मान लो पांच कुर्सियां पड़ी हैं, और एक कुर्सी थोड़ी स्पेशल टाइप की, उस पर कुशन लगे हुए हैं, जो उस कुर्सी पे आके बैठ जाए, समझ लो उसका सूर्य स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो पांच डिशेज आई, ये जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे सबने जो है स्कॉच ऑर्डर करी, तो जो है 18 साल की सिंगल मॉड जो है ऑर्डर कर दे, समझ लो वो राजा है, उसका सूर्य स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल सब पी रहे, लेकिन वो कहेगा नहीं हमको भैया, हम ये सब नहीं पीते, हमारे लिए काला कुत्ता मंगाओ। मतलब ब्लैक, मतलब वो कहीं ना कहीं वो राजा की स्टाइल, उसकी बोलने की स्टाइल राजा की होगी। ठीक है, तो जो है सीधी सी बात, तो तुम लोग जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी हमारे पास सीखने आते हो, अच्छी बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो तुम्हारे घर में हो रही होती है, तुम सड़क पे चल रहे हो तो वहां हो रही होती है, तुम जो मार्केट में बार्गेन कर रहे हो तो वहां हो रही होती है। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी जीने की। वो एस्ट्रोलॉजी जल्दी सीखता है जो 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी को जीता है। किसी ने कुछ बोला तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। जैसे तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं, हम जैसे मान लो कार में चल रहे हैं, तो जैसे बगल से लाल कार निकली, तो उस समय भी हमारा माइंड चल रहा होता है अच्छा कौन सा प्लैनेट मेरे बगल से गुजरा, कुछ हुआ, रात के 2 बजे कुत्ता भौंका, तो प्रश्न कुंडली बना के समझ लो चोर आया है या कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा। ये इतना तुम्हें इस लेवल पे जब तुम एस्ट्रोलॉजी करने लगते हो तो एस्ट्रोलॉजी तुम्हें अपने आप आ जाती है, फिर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। यानी कि कुछ भी हो, तो तुमको एक प्रश्न कुंडली भी कभी सिखाएंगे आगे तुमको, तुमको इतना पैशन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्यों हुआ। ठीक है, आज अगर मिठाई खाने को मिली किसी दिन में, मान लो, वैसे तो रोज ही लोग खाते हैं, लेकिन अगर मान लो 4 10 12 15 दिन नहीं खाई, तो क्यों नहीं आई मिठाई 15 दिन, अगर किसी के वहाँ रेगुलर आती है। और किसी के वहाँ रेगुलर नहीं आती, तो उसने मिठाई मंगाई या कोई लेके आया, तो फिर उस दिन मिठाई का कारक मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तो फिर तुम देखो गुरु इस समय तुम्हारे उस दिन के चार्ट में, उस समय के चार्ट में, जिस समय मिठाई तुम्हें प्राप्त हुई या तुमने खाई, उस समय गुरु तुम्हारा कहाँ चल रहा था? गोचर में। जब इस लेवल की एस्ट्रोलॉजी तुम करोगे, तुम सीख जाओगे सब कुछ। क्योंकि मैंने तुम्हें मीठा टेस्ट बताया ना किसका होता है। अब मान लो तुम्हारे बर्दाश्त नहीं हुई, तुम्हारे पानी बतासे खाने के लिए तुम्हारे मुंह में पानी आया जा रहा है, तुमने गाड़ी उठाई पानी बतासे खाए आई, तो अब पानी बतासे का तो तुम्हें ग्रह पता है कौन सा होता है? जब तक ग्रह नहीं पता होगा कैसे काम चलेगा। तो अब तुम देखो कि उस होरा में, उस दिन की होरा में कौन सा ग्रह वीनस या कौन सा ग्रह एक्टिवेट हुआ जो तुमको पानी बतासे कि तुम अर्ज को रोक नहीं पाई या रोक नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे चीजों को हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग ये एक दिन का तो एस्ट्रोलॉजी खेले नहीं कि हम तुम्हें घोट के पिला देंगे सारी चीजें, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे तुम लोग को। और समझ लो डेवलप करना बहुत टफ काम है। सरसरी एस्ट्रोलॉजी तो तुम्हें कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में काम आएगी उसके में मेहनत लगती है, इसीलिए कोई आदमी उस तरह से पढ़ाना चाहता भी नहीं है। अब देखो हम, और हमारी जगह कोई और होता तो 5 6 टॉपिक पढ़ा चुका होता, लेकिन अभी हम चंद्रमा से आगे नहीं बढ़ पाए। चंद्रमा के देवता जल थे, क्योंकि ये सब चीजें तुम लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, इसलिए हम चाहें चलो। तो मंगल के देवता कार्तिकेय, जिनको साउथ में मुर्गन भी बोलते हैं, कोई गन मुर्गन। ठीक है, मुर्गन भी उनका नाम है, साउथ में उनको मुर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, कार्तिकेय के मंदिर नॉर्थ इंडिया में कम होते हैं, साउथ इंडिया में कार्तिकेय के मंदिर ज्यादा होते हैं। अब तुमको अगर कार्तिकेय के जीवन में क्या क्या हुआ नहीं पता है, तो तुम कभी भी जो है प्रिडिक्शन कर नहीं पाओगे। हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं, किसी का मंगल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके जो है छोटे भाई की शादी पहले हो जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती, और इस कारण से वो नाराज हो जाता है। अब हम तुमको ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब चार्टों में लगाओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ ऐसा होता है यार, किसी कारणवश छोटे की शादी पहले हो जाएगी, बड़े की शादी नहीं हो पाती अगर मंगल बहुत स्ट्रांग हुआ, या मंगल। तो अब तुम ये बताओ, तुमने कभी जीवन में कोई ऐसी स्टोरी सुनी है कार्तिकेय की और गणेश जी की शादी की? याद करो। कार्तिकेय वॉज द सन ऑफ फर्स्ट सन ऑफ शंकर भगवान, गणेश जी छोटे थे।
तो कार्तिकेय, फिर एक बार क्या हुआ कि कार्तिकेय बोले हमारी शादी करा दो। ठीक है। तो गणेश जी ने कहा जो पृथ्वी का चक्कर मार के पहले आ जाएगा हम उसकी शादी करा देंगे। तो भैया कार्तिकेय अपना मोर लेके निकल पड़े चक्कर मारने ब्रह्मांड का। जब तक लौट गया तो गणेश जी ने कहा "है, हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान है, मतलब ब्रह्मांड है, उन्हीं के चारों तरफ चक्कर मार के खड़े हो गए। तो गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से कर दी गई। और कार्तिकेय भी घूम ही रहे मोर पे। और रिद्धि सिद्धि से शादी भी हो गई गणेश जी की, और शुभ लाभ नाम के दो बच्चे भी उनके पैदा हो गए। जब तक तब तक कार्तिकेय आए नहीं, वो घूम ही रहे थे, चक्कर ही मार रहे ब्रह्मांड का। और यहाँ गणेश जी ने परिवार पूरा बना दिया, दो पत्नियां भी होगी, दो शुभ लाभ नाम के दो बच्चे भी उनके पैदा हो गए, लड़के। अब जब कार्तिक आया तो कार्तिकेय की फ्यूज हो गई, मूड खराब हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मतलब हमारी रील हो गया, हमारा रील कर दी इन सबने मिल गए। तो वो नाराज हो गए नाराज होके पता है कहाँ गए? बताओ। अच्छा, हिंदुस्तान के कौन से कोने में गए कार्तिकेय नाराज होके? बताओ, तुम में से किसी को पता साउथ हो? में। हाँ। हाँ, साउथ कार्तिकेय। में गए थे। कार्तिकेय जो है नाराज होकर श्रीशैलम पर्वत पे चले गए, जहाँ मल्लिकार्जुन है हैदराबाद के पास। वहां जाके अकेले रहने लगे। तो अब समझ लो कि अगर घर परिवार मतलब पारिवारिक लड़ाई झगड़े के कारण वो घर से भाग गए कि मतलब मेरी शादी नहीं कराई, गुस्सा हो गया इसमें। तो जो है श्रीशैल पर्वत पे मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन इसीलिए बना है मैं। तो जब बहुत दिन हुए, जब कार्तिकेय लौटे नहीं, तो शंकर भगवान और पार्वती को हुआ चिंता कि चलो भाई देखे कहाँ है। तो गए दोनों मनाने कार्तिकेय को। तो फिर इसीलिए श्रीशैलम एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शंकर भगवान जो है अर्जुन के रूप में और पार्वती जो है मल्लिका के रूप में स्थापित है। और ये और उस ज्योतिर्लिंग की ये मान्यता है कि अगर घर परिवार में खखेड़ हो जाए लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई लड़का रूठ के शादी के चक्कर में नाराज हो जाए, तो श्री स्लैम मल्लिका अर्जुन के दर्शन करने से शादी भी हो जाती है और लड़का घर वापसी भी हो जाता है। लेकिन खैर फिर उसमें कहानी पूरी पढ़ लेता हूँ तो तुम, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे प्रिडिक्शन, और हम जो लोग जब रेमेडी देते हैं तो हम कैसे देते हैं। जैसे किसी ने कहा भैया वो हमारे यार बड़े वाले छोटे वाले की तो शादी हो गई किसी कारण से, बड़े की नहीं हो पा रही है, तो उसको मल्लिकार्जुन भेज दो, दर्शन करा शादी हो जाएगी। अब ये सब क्योंकि ये ऊर्जा तो करोड़ों साल से चली आ रही है यही हुआ था जब देवता के साथ हुआ, तो तुम कैसे बच जाओगे? अब जब जब समय ने ग्रहों ने देवताओं को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ देंगे? तो जो उनके साथ जो उन्होंने किया ठीक करने के लिए, जो शंकर भगवान पार्वती ने किया ठीक करने के लिए, वो तुम कर लो। तो माता पिता जाके मल्लिकार्जुन के दर्शन कराएं, लड़के की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, अगर छोटी हो गई बड़ी की नहीं हुई तो। क्योंकि जो भगवान करके जब भगवान ने जो करके ठीक किया तो वो तुमको करने में क्या दिक्कत है? इसमें ना किसी से पूछना है, ना पतरा देखना है, ना पंडित जी को बुला के दक्षिणा देनी, क्योंकि जो भगवान ने जो किया वही तुम भी कर लो। और फेल भी नहीं होगी कभी रेमेडी। क्योंकि यार जब शंकर भगवान से बड़ा कौन है जब उन्होंने वो काम किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक। तो छोटी की शादी नहीं हुई हो, बड़ी की हुई हो, मल्लिकार्जुन हुआ हो तो। हाँ। अब आप पहले, हाँ आप अब और लोग भी हाँ, बोलिए क्या कह अब रहे हैं? मल्लिकार्जुन होके आए हम। अच्छा तो ओके। तो बढ़िया, तो फिर घर में शादी होगी यानी परिवार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, और अगर कोई खटपट हो रही होगी तो वो भी शांत हो जाएगी। और नॉर्मली मंगल मंगल जिनका स्ट्रांग होता है उनको साउथ से फायदा होता है। अब ये प्रिडिक्शन कैसे कर पाओगी? क्यों? क्योंकि कार्तिकेय वहां गया तो फिर उनको पत्नी परिवार सब उनका बना। अब देखो मंगल की ऊर्जा कार्तिकेय का, अब देखो जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है वो जो है किसी एम के साथ पैदा किया होता है। जैसे मान लो मियाँ बीवी हैं और पट्टेदारी में दो चार लड़के पैदा हो गए हैं, वो इनके दो लड़कियां हैं। तो ये क्या सोचेंगे यार ये जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेंगे, तो क्या करेंगे कि वो प्लान करके एक मेल लड़का पैदा करेंगे कि कल को यार हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए लड़ने झगड़ने के लिए मतलब कल को ये सब कब्जा वब्जा हो जाएगा, सब चला जाएगा। तो क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कार्तिकेय का जन्म हुआ था महिषासुर, एक वो कौन सा राक्षस था, नाम नहीं याद आ रहा है तुम्हें उसका, एक बहुत बदमाश राक्षस था, उसको मारने के लिए तब वो 14 दिन की उम्र में देवताओं के सेनापति बने थे। उसमें उनको कई कृतिकाओं ने पाला था। ये सब धीरे धीरे हम तुम्हें जब नक्षत्र और आगे चीजों पे आएंगे तो पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फॉस्टर मदर का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी अगर किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उसको कई माताएं पालेंगी, बड़ी बहन पाल सकती है, दादी पाल, मतलब माता हो सकता है किसी काम से बिजी हूँ। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो समय के साथ साथ तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें कह रहे हैं प्रिडिक्शन को सीखने के लिए तुम्हें देवताओं और ईश्वरों हमारे भगवानों के साथ क्या क्या हुआ है वो सब जानना जरूरी है। राइट। जब तक वो नहीं जानोगे तो प्रिडिक्शन फिर ऊपर ऊपर कर पाओगे, डीप में करने की अगर इच्छा है तो फिर यू हैव टू बी विजिलेंट। एनीवे, तो मंगल का संबंध कार्तिकेय से फिलहाल इतना याद कर लो। बुध का संबंध विष्णु से है। ठीक है। इसीलिए देखो जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त
ठीक है। अभिजीत मुहूर्त जो है कहीं ना कहीं विष्णु और बुध से रिलेटेड होता है। अभिजीत मुहूर्त के लॉर्ड, वैसे तो 27 ही नक्षत्र हम लोग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 28 नक्षत्र का मान भी लिया जाता है। तो बुध जो है वो विष्णु है, यानी अगर बुध की खराबी कोई है तो बुध के लिए विष्णु, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु की उपासना इज द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू मेक बुद्ध बेटर। बुद्ध के ईश्वर जो हैं वो विष्णु भगवान हैं। अब विष्णु भगवान होने के नाते विष्णु के जो सारे अवतार हैं वो भी पूजे जा सकते हैं, बट विष्णु, क्योंकि विष्णु के सारे अवतार तो विष्णु ही हैं, ठीक है, लेकिन विष्णु का पूजन सर्व सर्व विष्णु सहस्त्र नाम इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इफ यू वांट टू गेट ओवर या गेट थ्रू ड्रॉबैक्स ऑफ प्लेनेट मरकरी। अब मरकरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं? क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मरकरी खराब हो तो जीवन में क्या क्या होगा? हाँ बताओ बिटिया। अब सुमन को कर दो अनम्यूट भाई। अ, ऋषभ। हाँ सुमन जी अनम्यूट करिए, आप अपने अपने सिस्टम से अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ सर, बोलिए। अगर किसी का बुद्ध खराब होता है तो एक तो उसकी वाणी खराब हो जाएगी, वो गंदा गंदा बोलेगा, गंदी भाषा बोलेगा। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, गंदी भाषा भी बोल सकता है। गंदी भाषा वो तब बोलेगा जब बुध पे शनि और राहु का इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज वो गंदी भाषा नहीं बोलेगा, लेकिन वो स्टैमर करेगा, तुतलाएगा, हाँ, हकलाएगा। क्या? हकलाएगा, तुतलाएगा भी। और फिर बुद्ध उसका वो मॉनिटरी वाइज भी मेरे ख्याल से होता है कि वो उसको वो धीरे धीरे उसी की, उसका ओरेटर भी अच्छा नहीं होगा वो ओरेटरी, कहीं उसकी पे। कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगी। ठीक, और बताइए। हाँ, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, फिर मॉनिटरी वाइज भी फिर वो इफेक्ट उसके प्रोफेशन पे भी करेगा। अच्छा, और कुछ? बस मेरे को इतना ही पता है। अब ये बताइए सुमन जी, ज्योतिष लगभग आपको कितने साल हो गए करते हुए? सर, अभी मैंने 2-3 महीने पहले से ही थोड़ा यूट्यूब से देखना शुरू किया तो है। अगर 2-3 महीने से आपने देखना शुरू किया तो फिर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही हैं। इतना आपने अगर बता लिया तो फिर इसका मतलब ये जो है, 2 महीने में अगर इतना आप बता ले रही हो तो फिर मान चलो आपका भविष्य उज्ज्वल है ज्योतिष में। अब लिखो सब लोग, समझो। बुध जो है व्यापार का कारक है। बुध जो है बहन, भतीजी, बुआ, मौसी, खाला, खाली, इन सब का भी कारक है। बुध जो है हरी चीजों का कारक है। बुध हमारे कहीं कहीं पर दांतों का भी कारक होता है। वैसे तो शनि है दांतों का कारक, लेकिन बुध को भी लेते हैं। बुध हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। बुध जो है कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जल तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि तुम्हें पता है ये जो हाथ होता है, इसमें बताओ बुध की उंगली कौन सी होती है? कोई ये ना बताए, बुध की उंगली कौन सी है इस हाथ सर में? लिटिल फिंगर। इसमें होती है लिटिल फिंगर। शायद तो ये तो 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 जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या दिखाते हैं? ये तो इसका मतलब बुध का संबंध संचार से है। जो मुंह से खाते हैं वो यूरिन और शिट से जो पास होता है, यानी कि पासिंग, यानी कि बुध जो है अंतड़ियां, नसें, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाना और उसको आउट करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कारक बुध है। ठीक है। शरीर में जो भी हमारी आते हैं, जो भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यानी एक जगह से चाहे वो खून पहुंचाएं, चाहे हार्मोन्स पहुंचाएं, चाहे आरबीसी पहुंचाएं, चाहे रेड बीसी पहुंचाएं, कुछ भी, कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, संचार का, टेलीकम्युनिकेशन का, पोस्टमैन का, जीमेल का, ईमेल का, सबका कारक बुध होता है। बुध हवा भी है, वायु भी। छोटे बच्चों का हरे रंग का कारक बुध है, गुब्बारे का कारक बुध है, खाली बर्तन का कारक बुध है। तो बुध और अभी जब बुध को डिटेल में जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन तुमको कम से कम 500 बातें बुध के बारे में बताएंगे। शीशा बुध है। ठीक है। तोता बुध है, बकरी बुध है। ठीक है। तो धीरे धीरे और इन सबसे रेमेडी और इनसे और भी बहुत सारी चीजें आगे बनेंगी। और प्रिंस यानी छोटे बच्चे, वो बुध है। क्यों? क्योंकि प्रिंस तो बुध तो वैसे भी प्रिंस है। तो तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बुक्स हम तुम लोगों को भेज देंगे, उसको पढ़ना। तो बृहस्पति के ईश इंद्र हैं। अब इंद्र भी अलग अलग युगों में, अलग अलग मनवंतरों में इंद्र की भी कभी, इंद्र का भी अलग अलग तरह से व्याख्यान वेदों में आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बृहस्पति और ये देखो, एक बात समझ लो, अलग अलग ऋषियों ने इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। जैसे हमने तुम्हें कहा बृहस्पति इंद्र है, तुम कहीं कुछ और पढ़ लो तो जाके झगड़ा मत करने लगा कि हमने तो सर पढ़ा बृहस्पति के जो है ब्रह्मा जी हैं। देखो हम यहाँ पे ईश की बात कर रहे हैं। देर एक पतली सी लकीर है। मान लो देवता अलग हैं, ईश अलग हैं, दिक्पाल अलग हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जो तुम लोग अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो एकदम टेंशन में मत आ जाना। तुम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और समझो। इंद्र बृहस्पति का ईश ग्रहेश,
इंद्र हैं। शुक्र के इंद्राणी हैं। अब ये इंद्राणी के बारे में पुराणों में और वेदों में बहुत क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलता है। इंद्र, इंद्राग्नि, इंद्राणी। अब देखो, कहीं इसको इंद्राणी और इंद्राग्नि दोनों नाम से पढ़ा। वैसे तो इंद्राणी जो थी वो इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह पे मिलता है कि इंद्र और अग्नि नाम के दो देवता थे जो हमेशा बहुत क्लोज थे और हमेशा साथ में रहते थे। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, उनको हमेशा, उनके अलग अलग भी श्लोक हैं और उनके कई सारे श्लोक कंबाइंड है जहाँ पे इंद्र और अग्नि का कंबाइंड आवाहन किया है वेदों में। तो यहाँ पे, तो ये हमें कई बार कई चीजें हमें बहुत क्लियर कट नहीं मिल पाई हैं, तो हम लोग थोड़ा कभी कभी हमारे ऋषियों पूर्व के लोग भी एजम्पशन लगाते हैं। तो यहाँ पे इंद्राणी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो सकती है। तो शुक्र जो है, और क्योंकि इंद्र के पास सारे वैभव थे तो उनकी पत्नी के पास भी वैभव है, और वीनस भी क्योंकि फीमेल प्लेनेट, तो इंद्राणी फिलहाल ईश के रूप में वीनस की ईश जो है वो इंद्राणी को आप लिख लो। और शनिच्चर, शनिच्चर प्लेनेट के स्वामी जो हैं वो ब्रह्मा हैं। ये हम तुमको वराहमिहिर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। जब पराशर के हिसाब से पढ़ाएंगे या किसी और हिसाब से पढ़ाएंगे तो थोड़े बहुत लाइटली माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वराहमिहिर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष के स्तंभ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो इनको भी अथॉरिटी मान के चलो। तो शनिच्चर के जो हैं ईश जो हैं, ग्रह ग्रह के ईश, ग्रह एश, वो जो है ब्रह्मा है, स्वामी है। ठीक है, तो अब ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, यानी शनि। अब शनि के बारे में तुमने बहुत उल्टा सीधा सुना सुना होगा, लेकिन तुम एक बात समझो। तुमने जैसे अब देखो, इसको जोड़ो। अगर पुष्कर छोड़ दो और एक आध जगह छोड़ दो तो तुम में से किसने ब्रह्मा जी के टेम्पल देखे हैं? रेयरली, तुम्हें ब्रह्मा जी के टेम्पल रेयरली मैंने मिलेंगे देखा शायद। है। अरे भाई, मतलब मैंने पुष्कर में है और एक आध जगह कहीं और है, वरना और भगवानों के तो टेम्पल हर जगह होते हैं, जबकि ब्रह्मा एक इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, लेकिन हर गली मोहल्ले में टेम्पल तो नहीं है उनका। उसी प्रकार जब शनि के ईश्वर जो है ब्रह्मा है, तो लेबर जो मेहनत करता है, शनि जो है काम करता है, तुमने देखा है कि कभी उसको जो है प्रॉपर प्रेज मिलती हो? नॉर्मली नॉर्मली नहीं मिलती है। तो ब्रह्मा को नहीं मिल, उसके ईश को नहीं मिल रही तो उसको भी नहीं मिल रही है। दूसरा आ जाओ, दूसरा इसको देखो, इसको प्रिडिक्शन में लगाना है। अब तुमको पता है कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला था, ब्रह्मा जी का एक गर्दन काट दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान से झूठ बोल दिया था, केतकी की और गाय की, और दो तीन गवाही दिला दी थी ना उन्होंने, कि जब शंकर भगवान ने एक स्तंभ, प्रकाश स्तंभ विष्णु और ब्रह्मा के बीच में स्थापित कर दिया तो एक ऊपर गए एक नीचे गए। तो विष्णु भगवान तो लौट के ईमानदारी से बोल दिए कि भाई हम इसका ओर छोड़ नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ऊपर से एक फूल पकड़ लाए और एक दो लोगों को पकड़ लाए और गवाही दिला दी कि हम इसके ऊपर तक पहुंच गए हैं, देख आए कहाँ, और ये सब लेके आए वहां से। तो शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया, तो उनकी एक गर्दन भी कट गई थी। तो इस, और शनि भी डिफॉर्मिटी, उसका एक पैर खराब था, तो देखो डिफॉर्मिटी भी हो गई। ब्रह्मा जी की एक सर कटा हुआ है, पहले 5 सर थे उनके, तो यानी डिफॉर्मिटी। तो यानी कि ब्रह्मा जी, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने झूठ झूठ बोला तो शनि भी झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है। शनि भी अपना फायदा देखता है अपने आप की तो जब तुम धीरे धीरे शनि की क्वालिटीज पढ़ोगी तो तुमको समझ में धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें इतना समझ लो। अच्छा, तुम लोगों को ये बताओ कि किस किस को नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण की डायरेक्शन पता है? पूरे कंफर्म पता है सुमन? तो जैसे अनम्यूट करो। सर ईशान कौन पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो पूजा मंदिर होता है इसलिए नॉर्थ ईस्ट सबको पता है। तो अब हाँ। होमवर्क में कल लिख के लाओ कि तुम लोगों को कल हम कराएंगे, कल हम कराएंगे तुमको सारे ग्रह, ग्रह जो होते हैं जो हैं वो किस डायरेक्शन में जो है पावरफुल होते हैं, या जो दिशाएं दी गई हैं हम्म। वो जो है किस डायरेक्शन का मालिक कह लो, या स्वामी, कौन से डायरेक्शन का कौन सा ग्रह स्वामी होता है, तो उससे भी तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। जैसे मान लो शनि ना, शनि की कोई चीज है तो शनि के डायरेक्शन में अपना बेस्ट। फायदा है। जैसे मान लो ईशान कोण जो है, ईशान कोण के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति। बृहस्पति जो है क्योंकि पूजा पाठ रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ईशान कोण पे मंदिर स्थापित किया जाता है। हमारे ज्योतिष में कुछ भी फालतू नहीं है।
टॉयलेट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें खैर वास्तु पुरुष का भी महत्व है कि वास्तु पुरुष को कैसे, वो खैर कहानी हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा कल कोशिश करना। और फिर बाकी तो हम आज, आज वैसे मन में तो था कि 2-3 टॉपिक करेंगे, लेकिन वो जब हम, होता क्या है, जब डिटेल में बोलना शुरू करो तो वो हो नहीं पाता है। बट आशा करता हूँ तुम लोग मुझे थोड़ा सा फीडबैक दो, फिर 2-4 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं। इतनी देर जो भी तुम लोगों को अपने टाइम का वेस्टेज तो नहीं लगता है, कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्दी सब्जेक्ट से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कुछ तुम लोगों को बताने के लिए है कि सब्जेक्ट तो जैसे आज हो सकता है 3-4 टॉपिक हम और पूरे कर देते हैं, लेकिन अभी हम खाली कर क्या कर पाए कि ईश्वर कौन कौन से हैं देवताओं के। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी तुम्हारे ज्योतिष के लिए कहीं लॉन्ग टाइम में तुम्हें बेनिफिट करेंगी। तो प्लीज अपना फीडबैक थोड़ा सा हमें दो, तो जिससे मैं आइडिया लगे। लखोटिया जी, आप ही, श्याम सुंदर जी, आप ही बताइए, आपको कुछ समझ में आया है? कोई आप सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहें? नहीं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि आपका आ, समय बर्बाद हो रहा? नहीं नहीं, आपसे तो कभी से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, ओके ओके ओके, दैट्स वेरी। सर मुझको ना हाँ, क्वेश्चन पूछना था। बोलिए हाँ, बोलिए एक बोलिए। राहु केतु से आपने नहीं बताया। राहु किसका? केतु। हाँ, राहु के देवता जो है नॉर्मली दुर्गा जी या सरस्वती जी को लिख लो। अच्छा। दुर्गा या सरस्वती, वैसे मेनली सरस्वती लिखो राहु के। और केतु के लिख लो गणेश जी। ठीक है। चलिए, हाँ बताइए सुमन जी, क्या कह रहे थे आप? सर मेरे को ना परसों की क्लास में दो चीजें नहीं समझ में आई थी। हम्म। एक तो वो जो आपने अपोक्लिम में डुअल साइन बताया था, वो हाँ, 3 6 9 टॉपिक ना 12। बीच में ही छूट गया था, तो तीन वो छह नौ समझ बारह नहीं। आपको। नहीं वो तो था। तो डुअल साइन का क्या मतलब हुआ? डुअल स्वभाव वाले हैं राशि, इसका क्या मतलब हुआ? वो मेरे को समझ नहीं आया। ओके, द्विस्वभाव राशियां तुम्हें समझा दें तो समझ लो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे धनु राशि द्विस्वभाव राशि है, हम्म। ठीक है। अभी हम अब आज एक का एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि अब टाइम मेरे पास ज्यादा बचा नहीं है, हमें थोड़े से कुछ काम और भी, लेकिन आज एक तो समझा ही देंगे, बाकी 3 कल समझा देंगे। तो हमको सुमन जी ये बताओ कि धनु राशि का पिक्चर क्या होता है? धनुष में कुछ पता नहीं क्या पिक्चर होता है। बताओ। सैजिटेरियन ये मुझे पता है, मगर धनुष वाला सर मेरे को नो, नहीं पता, आप पूछ जाओ। धनु राशि की पिक्चर होती है एक घोड़े में से आगे के पोर्शन में गर्दन के ऊपर से एक इंसान जनरेट कर रहा है। हाँ हाँ। अब ये राशि जो है 2 तरह के गुण ले लिया, यानी 15 डिग्री से 30 डिग्री तक तो वो जानवरों वाली, यानी कि जो है पशु तुल्य राशि हो गई। और 0 से 15 डिग्री तक क्योंकि इंसान की खोपड़ी है, तो वहां पे मानव हो गया। यानी कि ये उसके अंदर 2 तरह का नेचर आ गया। धनु राशि में 0 से 15 डिग्री तक मनुष्य स्वभाव है, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक पशु स्वभाव है। फिर आगे चलो, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जो है वो द्वि पैर वाली राशि है, जिसके 2 पैर हैं, जो 2 पैरों से चलते हैं। लेकिन 15 डिग्री से 30 डिग्री तक 4 पैर वाली राशि है। अब ये सब तुमको आगे पढ़ाएंगे, 2 पैर से क्या मतलब होता है, 4 पैर से क्या मतलब, लेकिन अभी समझ लो। यानी कि इसके अंदर 2 तरह के नेचर या 2 तरह की क्वालिटी है। अब आ जाओ मिथुन राशि पे। मिथुन राशि का सिंबल बताओ क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, क्योंकि तुमने राशि के साइन पढ़ाया नहीं है ना, फिर भी सीख लो। मिथुन राशि में काउच पे एक काउच पे एक स्त्री अपने हाथ में वीणा लिए हुए बजा रही है, और एक पुरुष जो है हाथ में गदा लिए हुए है, ठीक है। और दोनों काउच पे बैठे हैं। तो मिथुन राशि भी, क्योंकि यानी 15 डिग्री उसमें स्त्री तत्व है, 15 डिग्री उसमें पुरुष तत्व है। 15 डिग्री उसमें क्रिएटिविटी, म्यूजिक, गाना, मनोरंजन है। और 15 डिग्री में जिम, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, गदा, मल्लयुद्ध वो है। इसके बाद मिथुन अपने नाम से ही बताती है मैथुन। स्त्री और पुरुष जब काउच पे बैठे हैं, तो जैसे फिल्मों में कास्टिंग काउच होते हैं, तो ये एक वैश्यालय को भी रिप्रेजेंट करती है, ये नाच के क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करती है, ये उमराव जान का कोठा भी बताती है। तो जब मिथुन राशि पढ़ाएंगे तो उसमें तुम्हें ये सब भी पढ़ाएंगे कि मिथुन राशि का एनवायरनमेंट, ये बाल रूम, डांस रूम, ये सब जो है मिथुन राशि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। और बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है, म्यूजिक, जिम, कसरत करना। लेकिन अब जैसे देखो समझो,
अगर मिथुन राशि के 0 से 15 डिग्री तक जन्म है या 15 से 30 डिग्री तक जन्म है, तो अगर 15 से 30 डिग्री जन्म है और वो पुरुष वाले पोर्शन में आया तो आदमी जिम करेगा, बॉक्सिंग करेगा। क्यों? क्योंकि हाथ में गदा लिए हुए आदमी है। और अगर 0 से 15 में आया और स्त्री है तो आदमी म्यूजिक में इंटरेस्टेड होगा। यानी इस राशि में दोनों क्वालिटी है, या तो आदमी जिम करेगा, कसरत करेगा, मल्लयुद्ध करेगा, या म्यूजिक, आर्किटेक्ट, डांस, ड्रामा, नृत्य, गान करेगा। तो यहाँ पे दो पूरी राशि में, नॉर्मली पूरी राशि में जैसे बैल है तो पूरा बैल है वृष, मेष है तो पूरा मेष वृष है, उसमें दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। इन राशियों में, कन्या में, मिथुन में, धनु में और अच्छा मीन में समझ लो, मीन में दो मछलियां हैं, एक मछली ऐसे, एक मछली है। अच्छी पत्नियां, पता वो नहीं मुझे एक, पता। इसका मतलब अब ये दो मछलियां पता है क्या बताती हैं? एक मछली बताती है परलोक और एक बताती है मटेरियलिस्टिक। यानी एक एक मछली जोग है और एक मछली भोग है। तो दो क्वालिटी आ गई ना, तो इसलिए द्वि स्वभाव है। तो ये द्वि तभी स्वभाव हो मोक्ष गया ना, में भी। दोनों का स्वभाव, उनके उस राशि में दो तरह के स्वभाव हैं। ओके समझ में आया? सर, इससे अच्छा नहीं समझा सकता था कोई। अरे नहीं बेटी, ऐसा ये सर तो क्या। एक चीज और समझा दो प्लीज, एक चीज और रह गई। जैसे मैंने इसमें किया था अब फिल्म वाला तो मेरे को आ गया, अब तो मैं खुद भी, अब मैं ना, आपने सही कहा कि आपने जैसे समझाया सर, मैं अब अपना दिमाग खुद भी लगाऊंगी। तो लगाना ही है। उपचय क्या होता है? उपचय। हाँ, वो उपचय और अपचय, उपचय नहीं, उपचय और अपचय दोनों हाउसेस होते हैं। वो हमारे सिलेबस में आज में भी था, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ नहीं पाए। तो अब क्योंकि अभी सस्पेंस को ओपन नहीं करेंगे, मान लो हम तुम्हें समझा भी तो उसको हम डिटेल में कल तुम्हें उपचय और अपचय समझाएंगे, डोंट वरी। वो ठीक हमारे है ठीक सिलेबस में है अभी, सब धीरे धीरे। देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिलहाल। जो बता रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करो, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जो भी तुम्हारे सब माइंड में चल रहा है, और मान लो कहीं माइंड से स्लिप मेरे कर जाए तो आखिरी में याद दिलाना, 15-20 दिन हाँ। पढ़ नहीं सर, पड़ी। हमने वो पढ़ा था ना, आपने मुझे होमवर्क दिया था ना हमें पनफर अपोक्लिम बारे में पढ़ने में, तो उसमें उपचय आया था, हाँ, वो दूस्तान मैंने उपचय। बोला ना, तो एक वो हाउस जो है उसकी कई कई संज्ञाएं होती हैं। एक हाउस जो है उपचय भी हो सकता है, पड़फर भी हो सकता है कि, तो वो तो जब भी उपचय और अपचय की एक अलग, वो एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग भेद है। मतलब जैसे ये भेद बताए, वैसे उपचय और अपचय भी एक भेद है भाव का। उसको भी कल कल करा देंगे, डोंट वरी। अब इस समय एंड में नहीं कराएंगे, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। उसको मान लो भी हम शुरू भी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो कवर नहीं कर हम्म, पाएंगे। डोंट वरी, करा ठीक। देंगे। और कुछ किसी का क्वेश्चन? देखिए, आप सबको पार्टिसिपेट करिए क्वेश्चन आंसर में, जिसके मन में जो है। यहाँ पे ओपन सेशन है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बुरा मान जाएंगे या आपको कुछ कह देंगे। तो आप लोग, ये एक सर मर्क्यूरी एक अगर वीक है तो बुद्धि पे भी असर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। मरकरी क्योंकि बुद्धि का कारक है, एजुकेशन का कारक है, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन छूट जाएगी, एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, बुद्धि उतनी तेज नहीं चलेगी। बिल्कुल सही, परफेक्ट। सर बुध खराब होने पे शिक्षा में ब्रेक भी आता है ना? शिक्षा में ब्रेक आ सकता है, स्किन, चर्म रोग हो सकते हैं, नसों के रोग हो सकते हैं, नसों के रोग बहुत होते हैं। और बताइए। देखिए, आप लोग प्रिडिक्शन पे भी मत जाइए। हाँ खैर ठीक है, पूछ लिया, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अभी फंडामेंटल पकड़िए, जैसे जो हम बोलते हैं उसको माइंड में बैठाइए अपने। प्रिडिक्शन तो हम आपको सिखाई देंगे, इसकी चिंता मत सर, करो। आपने होमवर्क दिया है ना कि सारे डायरेक्शन, ग्रह डायरेक्शंस के पावरफुल कहाँ पर होते हैं, तो वो ग्रह, उससे भी देख सकते हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ में कौन कौन से घर हैं, फिर उस घर के मालिक कौन है। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें तो आप सीखोगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे। हम तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना, तो पहले इन सबसे आपका परिचय कराएंगे, फिर इन सबका इस्तेमाल करना सिखाएंगे। राइट। चलो भाई ऋषभ, 6 बज गया है और कल फिर मिलते हैं। सर किसी ने डन। हैंड रेस किया, आप लेना चाहेंगे यहाँ उसको? किया तो उसको बुलाओ, उसको खुशी, उससे खुशी पारिक वो। खुशी बोलो बिटिया, खुशी बिटिया, क्या हो गया? हेलो, नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते बिटिया, बताओ। सर ये पूछ रहे थे कि वराह मिहिर से जैसे आपने कुछ स्टोरीज बताई, उसमें थोड़ा अलग है, और जो पराशरी में स्टोरीज बताई वो अलग है, तो हाँ दोनों ठीक है। में अलग है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझे, तुमने एक बार जैसे सुनो। अरे मैं तुमको उसको 1 सेकंड में समझा दे रहा हूँ। जब रामचंद्र जी अयोध्या का सारा राजकाज कर लिए, तो जब अपने लोक में जाने लगे, तो भाई ये उनको समझाया गया कि हनुमान के रहते तो तुमको ये मरने देंगे नहीं। मतलब तुमको समाधि लेने नहीं देता, हनुमान है तो तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता है। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी पत्ताल में एक सुराख में गिरा दी, और हनुमान से बोले, यार हनुमान, ये हमारी अंगूठी ले आओ नीचे जाके। तो जैसे हनुमान जी पत्ताल में अंगूठी लेने गए, रामचंद्र जी जो है अपना गुप्तार घाट में समाधि ले ली उन्होंने। तो जब रामचंद्र जी अंगूठी देख ढूंढने पहुंचे, तो वहाँ हजारों अंगूठियां एक उसी तरह की पड़ी थी। तो जो वहाँ पे जवाब उनको मिला कि हर बार जो है रामचंद्र जी जन्म लेते हैं, हर बार जी हनुमान जी जन्म लेते हैं, और आखिरी में इसी तरह अंगूठी गिरा के अपने लोक पे चले जाते हैं। तो बिटिया, ये जो स्टोरियां हैं, हर, अब जैसे दक्ष प्रजापति, तो प्रजापति तो हर युग में हुए,
एक युग में दक्ष प्रजापति हुए, पार्वती, उमा ना, शंकर भगवान की पत्नियां अलग अलग युग में अलग अलग पत्नियां हुई उनके। तो ये स्टोरी मतांतर से, क्योंकि देखो बेटिया ये डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, और फिर ये मुस्लिम इन्वेजन, अंग्रेजों के इन्वेजन के बाद जो कुछ बचा उसको हम लोगों ने सजा के संभाल के रखा है। तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर मतांतर युगों का अलग अलग समय के हिसाब से स्टोरी में आता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमको उसमें ज्योतिष के लेवल पे क्या तुमको ढूंढना है, तुम उस पर दिमाग लगाओ। इतना अगर, क्योंकि ये मतांतर तो तुम्हें हमेशा रहेगा, कहीं पे कुछ थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, कहीं पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हर युग में हर चीज बार बार रिपीट होती है। अब जैसे आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग तो 50 बार आ चुका होगा ना, अब इसके बाद सतयुग आएगा, तो जी। सतयुग भी तो 50 थोड़ा बहुत मतांतर से अलग अलग युग में राइटिंग में वो फर्क थोड़ा बहुत आता है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ठीक है। जैसे सर, जैसे हाँ ब्रह्मा जी का आपने बताया, ब्रह्मा जी का सर कटा, तो वो हाँ सरस्वती, वो जो उनके पीछे भागे हाँ थे हाँ, उस उसमें टाइम कई कटा स्टोरी हैं। था। ब्रह्मा जी के सर हाँ। कटने की, जैसे एक में स्टोरी है कि आर्द्रा के जो देवता होते हैं रुद्र, उन्होंने काटा, हम्म। ठीक है। तो वो तुम्हें हम्म। जब अलग 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 युगों में हर युग में उनका असर कटता है अलग अलग कारण से, तो वो स्टोरियां अच्छा, कारण अलग अल्टीमेटली, अलग हो सकते हैं वो। ठीक। क्योंकि ये जो स्टोरियां हैं ये हमको कोई मैसेज देने के लिए, कोडेड मैसेज इनके पीछे होता है, उसको तो हमें डिकोड करना पड़ता है। बिल्कुल सही, वही बात सही है, ठीक है। तो मतांतर है, मतांतर होता है अलग अलग पुराणों में, चीजों में, स्टोरियों में, लेकिन तुम्हें उसका फंडामेंटल पकड़ना है, ठीक है, कि यानी ये गलती करने से कहीं ना कहीं सर कट सकता है, राइट। अब शनि भगवान के वैसे तो पूजा शिव जी की करते थे, मतलब, लेकिन ब्रह्मा जी उनके ईश है। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हें देखो, हमने क्या कहा, अलग अलग युगों में देवताओं के भी कैरिकेचर बदलते रहे हैं, अलग अलग जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले मान लो वेद काल था, तो वेद काल में अलग हुआ, फिर पुराणों काल में उनके रूप बदले। इंद्र के तुम्हें कई रूप मिल जाएंगे, किसी काल में कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा, जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा जलवा था, बिना उनके कुछ नहीं होता। लेकिन आते आते पुराण आते आते इंद्र साइड कर दिया कि आज आज तुम बताओ, तुम इंद्र को पूछती हो, वो वेद वेद ऋग्वेद उठा लो, पहला से लेके पहले स्रोतों में तुम्हें इंद्र और अग्नि और ये सब के बारे में जो, तो आज बताओ तुम कितनी तुमने कितने इंद्र की जो है बना दी मूर्तियां। अब तो हमने क्या बोला, यही काल में बदल जाते हैं ना देवताओं के स्वरूप। आज हम विष्णु के जी। रूपों को पूज रहे हैं, शंकर भगवान को पूज रहे हैं, और ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जी। ओके, तब थैंक यू तब सर। हाँ, तो बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अभी क्या ना, अभी हम जैसे तुम्हें बीच बीच में से कुछ बताते हैं, तो तुम पूरा कनेक्ट हमें नहीं कर पाती हो। जब तुम हमारे साथ 2 4 6 महीने समय गुजार लोगी, तो तुम हमारे पूरी पूरी तरह से हमसे कनेक्ट, मतलब हमारी बातों को कनेक्ट करने लोगे। अभी सिर्फ बीच से कोई चीज़ तुम्हें बताई, तो तुम उसे नहीं कनेक्ट कर पाओगी, लेकिन हम फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जब पूरी तरह से तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसका कनेक्शन तुम्हें अच्छा बन जाएगा, राइट। डोंट, उसकी चिंता नहीं करनी है। ज्योतिष पे फोकस करना है कि कोई चीज, हम कहते हैं हम जो स्टोरी बताते हैं सब झूठी हैं, लेकिन उनके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक हुआ है उनके साथ। गर्दन तो कटी है ना, तो इसका मतलब गर्दन कटने से हमने तुम्हें क्या बोला कि डिफॉर्मिटी आएगी, तुम भूल जाओ कि वो रुद्र ने काटी या शंकर भगवान ने काटी, किसने गर्दन कटी थी, ये कंफर्म है हर युग में। कह तो उसको पकड़ना है, तो क्यों ये जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और कोई कि फिर आज बंद, चैप्टर क्लोज आज का। चलो फिर गुरु कल मिलते हैं। ठीक है सर।